हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करने जा रहे हैं और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मटेरियल साइंस के रिलेटेड है। और अभी हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे जिसमें कहा गया है राइट डाउन द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो चेन साइज़ जो पॉलीमर्स जो हैं वो चेन्स ऑफ यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं और वो चेन कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, उसका एवरेज साइज़ क्या है, वो हमें पता चलता है बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बताती है कि जो भी आपके पास सैंपल मौजूद है उसमें जो चेन साइज़ है ऑन एवरेज वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको डिटर्मिन कर सकते हैं न्यूमेरिकली, और वो कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं उसका प्रोसीजर हमने इस क्वेश्चन में लिखना है। सो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, सबसे पहले हम इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे। इज़ वन ऑफ द ways to express the average chain size of a polymer. Okay, it is represented by, ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, यू नो आपने प्रोसीजर लिखना है। तो प्रोसीजर किस तरह से लिखना है और समझना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डी पी, डी और पी कैपिटल लेटर से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स इन अ चेन। ठीक है, पॉलीमर्स बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। ईच यूनिट को हम रिपीट यूनिट यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये लॉन्ग चेन्स जो कि एक दूसरे से किसी ना किसी वे से कनेक्टेड होती हैं, स्ट्रक्चर वो डिफाइन करता है। तो ये पॉलीमर्स होते हैं, और वो पॉलीमर्स जो आपके पास हैं उनका एवरेज साइज़ क्या है या फिर कितने रिपीट यूनिट्स एक चेन में मौजूद हैं, एवरेज नंबर हम कह रहे हैं, तो वो कितने मौजूद हैं वो हमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बताती है। नाउ ये अभी हम प्रोसीजर से ही कनेक्ट कर रहे हैं। मैथमेटिकली इट इज़ गिवन बाय द रेशो ऑफ नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये एक चीज़ है जिसे हम एम एन और उसके ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, टू द रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर मास। जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस डी पी जो है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मैथमेटिकली इक्वल होती है एम एन, जो कि है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख लिया है। तो मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास आ गया है, तो आगे हम अब प्रोसीजर को प्रॉपरली लिख सकते हैं। सो इसको 1 का नाम देते हैं। नाउ द प्रोसीजर टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1, यूज़ द मैथमेटिकल फार्मूला 1 टू compute the polymerization, which is dP equals mn divided by m, where mn bar is number average molecular weight and small m is repeat unit molecular weight. स्टेप 2, ठीक है, सबसे पहले आपने मैथमेटिकल फार्मूला उसका अपना यूज़ कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। राइट डाउन द मैथमेटिकल फार्मूला, ये भी आप कर सकते हैं। राइट डाउन या यूज़ एक ही बात है। सबसे पहले आपने फार्मूला जहन में रख लेना है कि आप फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। नाउ डिटर्मिन
mn, which is number average molecular weight from molecular weight distribution for a polymer. ठीक है, जो भी आपके पास पॉलीमर होता है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन आप सबसे पहले ऑब्टेन करते हो। ये आपको हमेशा गिवन होता है और उसको डाटा को यूज़ करते हुए, और आई थिंक दिस इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि आप ऑब्टेन करते हो, और ये आपको एक ग्राफ की फॉर्म में मिलता है। मैं वो ग्राफ यहाँ पे शो कर दूँगी। ठीक है, तो उस ग्राफ को यूज़ करते हुए हमने ये mn की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अभी हम ग्राफ को इन जनरल ट्रीट करेंगे और ये mn को डिटर्मिन करने का प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि mn डिटर्मिन होगा तो वो यहाँ पे आप पुट करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्मॉल m कैसे कैलकुलेट करना है, फिर इसमें पुटिंग कर देंगे फॉर्मूला में, तो हमें dp मिल जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो हमारा ऐसे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं mn को कैसे मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ ग्राफ बिटवीन नंबर फ्रैक्शन एंड मोलिकुलर वेट फॉर अ पॉलीमर। ठीक है, मोलिकुलर वेट ग्राम पर मोल में होता है और ये 10⁻³ पावर इसके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है, और ये एक हिस्टोग्राम की फॉर्म में इस तरह से एक आपको डाटा मिल रहा होता है। ठीक है, जिसको ब्लॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये लेट्स से 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये इस तरह से 5 की डिफरेंस पे ये होता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती हैं मॉलिक्यूलर वेट की, और यहाँ पे ऐसे ये 0.1 है, ये 0.2 है, और ये ऊपर जाके 0.3 है, और ये इस तरह से ये हमारे पास एक ग्राफ होता है मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ graph between the number fraction and the molecular weight. Okay, or we can determine mn using the formula. Now we can determine the mn using the formula mn bar equals summation xi mi. ठीक है, वेयर अब यहाँ पे ये जो आई है ना, ये आई नंबर शो करता है कि कितने पार्ट्स में हमने इसके ये फंक्शन को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ये एक ब्लॉक है, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स में किया है ना, तो ये समेशन 5 तक जाएगी, 5 टर्म तक जाएगी। x1 m1 जो कि इस ब्लॉक का होगा, x2 m2 इस ब्लॉक का, x3 m3 इस ब्लॉक का, s4 m4 इस ब्लॉक का, x5 m5 इस ब्लॉक का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to maximum number of blocks that we made in our molecular distribution graph. ठीक है, ये हमेशा हमें पार्टीशंस इसकी करनी पड़ती हैं ताकि हम इसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो कितनी का पार्टीशंस की हैं ना, ये आई नंबर वहाँ से जा रहा होता है, मतलब आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक है, क्योंकि हमने ये 5 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, सो फॉर अ गिवन ग्राफ m1 इक्वल्स x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 प्लस x4 m4 प्लस x5 m5। ठीक हो गया, ये मैंने ऐसे ही इस ग्राफ के रेफरेंस से बता दिया ताकि दूसरा बंदा जो प्रोसीजर को समझ रहा है वो समझ जाए। हर ब्लॉक के लिए हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, दूसरे ब्लॉक के लिए ये, तीसरे ब्लॉक के लिए ये, चौथे ब्लॉक के लिए ये, पांचवें ब्लॉक के लिए ये। तो अब ये x एक ब्लॉक का क्या होगा, m एक ब्लॉक का क्या होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। सो इसे नेम कर देते हैं ना इस इक्वेशन को, यहाँ पे आई वगैरह को स्पेसिफाई नहीं करना, ये ऐसे ही कि हमने इन जनरल का इस इक्वेशन 2 कर देते हैं। इन इक्वेशन 2 mi इज़ द मीन या फिर मिडल मोलिकुलर वेट ऑफ द साइज़ रेंज इसी ब्लॉक को कहा गया है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने बनाया है। ठीक है, जो कि ith ब्लॉक है। ठीक है, इन जनरल हम कह रहे हैं कि जो भी आप ब्लॉक कंसिडर कर रहे हो, फर्स्ट ब्लॉक भी हो सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, या इन जनरल हम ith ब्लॉक उसे कह देते हैं कि ith ब्लॉक को आप कंसिडर कर रहे हैं। और ये आपको पता चलता है
कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट इस एक्सिस पे है ना, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 5 है, ब्लॉक का शुरू हो रहा है और यहाँ पे 10 तक जा रहा है ये, ठीक है, 5 से 10 तक। तो 5 + 10 आप करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो जो आपका आंसर आता है वो आई थिंक 7.5 आता है। तो जो मतलब मिडल है या मीन वैल्यू है उसकी, तो इट मीन्स कि आप पहले ये एंड वैल्यूज़ इसकी लेंगे जो इस ब्लॉक की बनती हैं इस साइज़ रेंज की, ठीक है, उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो वैल्यू आएगी ना वो होगी M1, कैपिटल M1 उस ब्लॉक की। तो फिर दूसरे ब्लॉक की भी क्या हो जाएगी, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर 15 + 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे M3 आ जाएगा। M4 के लिए 20 + 25 करेंगे तो आपके पास M4 आ जाएगा। M5 के लिए आप 25 + 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास M5 आ जाएगा। तो इट मीन्स मतलब इस लाइन का ये मतलब है कि Mi इज़ द मीन या मिडल मॉलिक्यूलर वेट होता है ith साइज़ रेंज का। साइज़ रेंज इसी ब्लॉक को कहा गया है। तो जो आप साइज़ रेंज जिन पे समेशन आप कर रहे होते हैं, बारी बारी कर रहे होते हैं ना, पहले ये वाली फिर ये वाली फिर ये वाली, तो सबकी बारी बारी आप फाइंड आउट करते हैं मिडल वैल्यू, ठीक है, इनकी एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करके। तो आपके पास ये कैपिटल M की वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो यहाँ पे आपने उनकी पुटिंग करी होती है। और x क्या होता है इनके लिए हेयर, एंड xi इज़ द नंबर फ्रैक्शन corresponding टू द साइज़ रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक आप देख रहे हैं ना, ये वाला ब्लॉक, ये पहला साइज़ रेंज है, ठीक है, इसे ब्लॉक को साइज़ रेंज कह रहे हैं। तो इस पर नंबर फ्रैक्शन क्या है, नंबर फ्रैक्शन आप इस पर देख सकते हैं 0.1 है, ठीक है। इसके लिए इस ब्लॉक के लिए नंबर फ्रैक्शन क्या है, वो 0.2 है, ठीक है। ये x2 हो जाएगा 0.2, नंबर फ्रैक्शन इस ब्लॉक के लिए क्या है, x 0.2 है। x1 क्या हो जाएगा 0.1, x3 क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे इसकी ब्लॉक की देखेंगे कि यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 0.3 से कुछ नीचे ही है। तो ये आपके पास कैलिब्रेटेड होता है ना ग्राफ, तो आपने देख लेना में भी 0.25 हो x3। तो फिर x4 आप देखेंगे कि वो क्या है, फिर x5 आप देखेंगे क्या है। तो x क्या है, x है नंबर फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू द ब्लॉक, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं उन पे आप ये समेशन रन करेंगे, और तो इस तरह से समेशन करने पे आपको नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा, विल बी डिटर्मिन दैट वे, ठीक हो गया। तो प्रोसीजर का सेकंड पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा कि आपको Mn विच इज़ नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इस तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया कि अगर आपके पास अगर प्रॉब्लम भी आ जाती है ना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो भी पॉलीमर होगा ना, उसका ये डाटा आपको हमेशा गिवन होता है, मॉलिक्यूलर वेट डाटा, जिसको इस तरह से उसकी डिवीजन भी हुई होती है। तो अगर नहीं भी हुई भी तो आप खुद से कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करके और उन पे ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। हर ब्लॉक के लिए आपने x नंबर फ्रैक्शन और उसका मिडल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और हर ब्लॉक के लिए अलग अलग करके फिर उनका सम कर लेंगे तो आपके पास Mn की वैल्यू आ जाएगी। नाउ स्टेप 3, to determine repeat unit molecular weight M, determine लिखें repeat unit molecular weight M, and it is determined by knowing the molecular formula of repeat unit, ठीक है। अब मैं इसको पहले आपको समझाती हूँ ताकि आप अगर अपने लफ्ज़ों में भी लिखना चाहें तो समझ सकें, या जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं समझाऊँ। तो ये है कि जैसे हमने कहा कि पॉलीमर्स हमेशा रिपीट यूनिट से मिलके बने होते हैं, कि लेट्स से एक रिपीट यूनिट ये सर्कल है और बहुत सारे सर्कल्स एक दूसरे से लिंक टुगेदर होते हैं लीनियरली ब्रांच्ड फॉर्म में, क्रॉस लिंक, या फिर डिपेंड्स कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो हर रिपीट यूनिट, यहाँ पे रिपीट यूनिट मीन्स कि यहाँ पे CH3Cl है ना, तो ये एक और CH3Cl से कनेक्टेड होगा, ये भी CH3Cl से कनेक्टेड होगा। एक जैसे यूनिट से ये सारे के सारे कनेक्टेड होंगे, ये सारे एक जैसे जो है हम शक्ल सारे मिल के ना एक बहुत बड़ी चेन बना लेते हैं, इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो एक जो रिपीट यूनिट बनता है ना, एक जो चीज़ रिपीट होती जाती है, एक जो भाई है इनका हम शक्ल भाई, एक किसी भाई को ले लेते हैं, तो ये जो है ना इससे रिपीट यूनिट कहते हैं। अब ये रिपीट यूनिट का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं कि क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कि किन एटम से मिलके बना हुआ है ये बताता है, ठीक है। तो ये इनसे मिलके बना होता है। तो हर एलिमेंट जो एटम जो जिससे मिलके बना होता है, इनका मैस आप लें तो एक कार्बन है तो एक टाइम ही लेंगे उसको 12। तो हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना, इधर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का साइन, क्लोरीन का होता है 35 आई थिंक होता है, ये 37 होता है। तो ये है यहाँ, तो ये जो आप करेंगे ना,
ये होता है रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट कि आप इन सब के मैसेज का सम फाइंड आउट करते हैं और वो आपको जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट के। एक जो ये रिपीट यूनिट है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसी को हम रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। अब ये हर पॉलीमर का डिफरेंट होता है। आपको प्रॉब्लम में गिवन जो होगा ना पॉलीमर, लेट्स से CH3Cl है, C2H5 OH है, जस्ट फॉर एग्जांपल Cl है, तो इन सब के 2 टाइम्स कार्बन आ जाएगा प्लस 1 × 5 आ जाएगा हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन एक दफ़ा आया उसका होता है 16 या 8 होता है, हाइड्रोजन का अगेन 1 प्लस क्लोरीन का 35। तो ये इन सब का सम फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट। तो ये इस तरह से डिटरमिन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि डिटरमिन रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट एम, इट इज़ डिटरमिन बाय नोइंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर रिपीट यूनिट यूजिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला find the total molecular weight of repeat unit. Let the repeat unit has molecular formula C, यहाँ पे मैं N लिख देती हूँ जितने भी कार्बन हो सकते हैं, और हाइड्रोजन तो इनमें होता ही है, उसे M जितने हाइड्रोजन है उन इन जनरल M, और यहाँ पे R कोई ग्रुप में लिख देती हूँ तो उनकी डिग्री भी लिख दूँ, या लेट्स से MK से लिख देती हूँ, ठीक है। देन इट्स रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट इज़ गिवन बाय स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन एटम का मॉलिक्यूलर वेट जो कि होता है 12 टाइम्स n हो जाएगा जितने कार्बन एटम हैं इसमें, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स मैस ऑफ टाइम्स जितने हाइड्रोजन एटम है, प्लस लेट्स से मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका वो है mr, इस ग्रुप का R ग्रुप का टाइम्स K आ जाएगा कि जितने R ग्रुप ये मौजूद हैं, ठीक है। जैसे Cl3 है तो Cl एक R है और वो 3 टाइम्स है तो K3 है और Cl R है। तो वेयर mr इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ R ग्रुप, ठीक है। तो ये इन जनरल आप लिख सकते हैं। फिर स्टेप 4 आ जाएगा, लास्ट स्टेप, नोइंग द वैल्यूज़ ऑफ कैपिटल MN बार एंड M फ्रॉम स्टेप 2 and 3, पुट देम इन 1 इक्वेशन 1 जो हमने नेम की थी, टू डिटर्मिन और कैलकुलेट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, विच वॉज dP = MN बार डिवाइडेड बाय M, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चंस करते हैं।